बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। कैसा अजीब लगेगा वज़ीर दिफा जो तमाम इदारों के सुपीरियर कहलाते हैं जी, और स्पेशली पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं जी हाँ, वो उन्होंने जो जितने भी सिविल मामलात देखने हैं या गवर्नमेंट के साथ जाना, तो उसका बज़ाता तौर पर जो राब्ताकार होते हैं वज़ीर दिफा होता है। वो कह रहा है जी मुझे धमकियां दी गई हैं जी जनरल फैज़ साहब की तरफ से। वो कहते हैं मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। जनाब बहुत बड़ा क्लेम है पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की तरफ से। मैंने डेफिनेटली ये बात करनी है। मिलिट्री कोर्ट्स पर अल्हम्दुलिल्लाह एक नया पड्डा पड़ गया जी, और साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने दोबारा आए हैं जी बीच में, क्योंकि 103 अफराद, मैं भी तो बेचारा ही कहूँगा ना, उनको ना सज़ा दी है ना टांग के रखा हुआ, अंदर बंद है। और उनका फेट है ना, उनकी किस्मतें कहाँ लेके जाती है, क्या है क्या नहीं, उस पर कुछ अहम चीज़ें जो मैंने आपको डिस्कस करनी। जजेस की मुलाजमत, जी हाँ, स्पेशली चीफ जस्टिस साहब की मुलाजमत की तौसीक़ के हवाले से कोई कानून बन रहा है जी हाँ, वो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। क्या इससे बड़ा डिज़ास्टर होगा? पहले इदारों के कम बेड़ा गर्क हुए हैं तौसीयाँ दे दे के। इस पर बात करनी है। इमरान खान साहब क्या के पी में शिफ्ट हो सकते हैं? बड़ा मुतालबा आया जी, उससे मुतल्लिक भी मैंने आपको बताना है। तो चीज़ें एक के बाद एक इंपॉर्टेंट है, आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले ना, मिलिट्री कोर्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने आपको पता स्टे दिया हुआ है। जो कैद में 103 के करीब जो कैदी हैं ना, जो मिलिट्री की हिरासत में, उनकी किस्मत का अभी तक कुछ भी नहीं पता, मामला किस तरफ जाता है। और शायद इसको मैं बारिश का कतरा ही कहता हूँ। जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब जिनके दरख्वास्त के ऊपर स्टे था, तो अब उन्होंने स्टे करने हवाले से, स्टे तो नहीं होता, एक फ़ैसला भी रिक्वायर्ड होता है ना, ताकि पता चले। तो मामला टंगा हुआ। तो साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने दरख्वास्त दी है जी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा जो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं ना, उन्होंने कहा 9 रुकनी बेंच, यानी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जाए इसके ऊपर, और समात जल्द अज जल्द मुकर्रर की जाए समात के लिए जी। तो मुझे लगता है कि काजी फ़ायज़ साहब इसको टेकअप करेंगे जी, और ना सिर्फ काजी फ़ायज़ साहब इसको टेकअप करेंगे, बल्कि चंद रोज़ में अपील भी लग जाएगी। क्योंकि कानून में, मेरे पास खबर ये है कि सिलसिले में कुछ कानून में तरमीम के लिए इस गवर्नमेंट का इंतज़ार किया जा रहा था, जिसको 2/3 मेजॉरिटी है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस इसको उस कानून में तरमीम से पहले टेकअप कर लेते हैं या बाद में कर लेते हैं। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद भी कहा है कि कोई ड्राफ्ट है, गालबन कल नहीं परसों उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था पाकिस्तान के वज़ीर दिफा के इस सिलसिले में एक ड्राफ्ट ज़ेर गौर है पार्लियामेंट के अंदर। तो भाई पार्लियामेंट जिस तरह मर्ज़ी कानून साजी करवा लें इनसे, इनका भी तो सर्वाइवल है ना, कानून साजियों के साथ ही चल रहा है। उन्होंने, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया, बहुत बड़ा दावा किया ना, मैं कहूँ इसके साथ वो भी बता दूँ ना। उन्होंने एक रोज़ पहले कहा था कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ को ना मैं पार्लियामेंट में बुलाऊंगा, मैं करारदाद लेके आऊँगा जिसमें वो अफ़गानिस्तान के मामला बताएं कि कितने दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से आए और क्या है क्या नहीं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में। तो मैंने सवाल ज़रूर होना चाहिए, उन्होंने ये बात बोली थी। तो रात को फ़ाद हुसैन साहब के प्रोग्राम में ना उसका फॉलोअप लिया गया। फ़ाद हुसैन साहब ने पूछ लिया उनसे कि गुज़िश्ता की बात करके थोड़ा ज़रा बताएं तो ये क्या मामला है, आप जनरल फैज़ और जनरल बाजवा को क्यों बुलाना चाहते हैं? वो कहते हैं भाई मैंने जनरल फैज़ को बुलाने की बात की है ना, जनरल बाजवा को बुलाने की बात की है, तो मुझे धमकी आ गई है, मुझे धमकी दी गई है कि हमारे मुतल्लिक़ गुफ्तगू मत करो। और कहते हैं मैं सच बोल रहा हूँ कि मुझे ये धमकी दी गई कि हमारे मुतल्लिक़ गुफ्तगू मत करो, और ये मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। सर ये आम आदमी कह रहा हूँ ना, हमें पता है मारते भी हैं रोने भी नहीं देते होंगे। ये पाकिस्तान का वज़ीर दिफा कह रहा है, उसको ये धमकी, ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ा क्लेम है ख्वाजा आसिफ साहब का। तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, और वज़ीर दिफा कह रहा है जिसके अंडर ये सब लोग आते हैं। तो वो कहते हैं मारते भी और रोने भी नहीं देते और धमकियाँ दी जाती हैं। सवाल मेरा ये कि क्या रिटायरमेंट के बाद भी जनरल बाजवा या जनरल फैज़ साहब इतने ताकतवर हैं कि धमकियाँ दे सकें, और इस अंदाज से हाज़िर सर्विस वज़ीर दिफा को, सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन को, क्या ये मुमकिन है? बहरहाल ख्वाजा साहब से मज़ीद सवाल होंगे आने वाले दिनों में, मैं भी कोशिश करूँगा उनको अपने प्रोग्राम में लें, लेकिन बहरहाल ये सवाल उनसे होंगे। ठीक है। शेर अफजल मरवत साहब ने एक बड़ा क्लेम किया, और वो कह रहे हैं कि हुकूमत जजेस की मुलाजमत में तोसी के लिए भी एक कानून ला रही है। इस सिलसिले में कहीं ना कहीं कोई ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, क्योंकि ये खबर 8 रोज़ पहले मैंने आपको दी थी कि बात है ज़ेर गौर जजेस, और जिसमें काजी फ़ायज़ साहब से मुतल्लिक मैंने इसको अटैच किया था कि कानून में एक कानून बन रहा है जिसमें जजेस की मुद्दत मुलाजमत भी तोसी की जा सकती है ना। तो अब मैंने आपको 8 रोज़ पहले बताया था और कि ये तरमीम आ रही है, और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस साहब के लिए। तो शेर अफजल मरवत साहब भी पार्लियामेंटेरियन इस्लामाबाद में रहते हैं, वहाँ इक़्तिदार में होते हैं। तो अगर बात की जाए, तो अगर ये बात फैक्ट है, तो अगर ये वाकई ऐसी को करारदाद आ रही है,
تو میری نظر میں اس سے بڑا ڈیزاسٹر کوئی نہیں ہوگا. اور یہ وہ لت ہے جس نے اداروں کا بیڑا غرق کیا ہے. کہیں تو میں نام بھی لے لوں. جب یہ ایکسٹینشن والی چیز آتی ہے اداروں کا بیڑا غرق ہی ہوتا ہے. جی ہاں. تو ایسا کون سا کام ہے جو اپنی مدت ملازمت وہ نہیں کر سکے جو ان کو سال ایکسٹینشن دے کے 2 سال ایکسٹینشن دے کے ہونا ہے. اور جب ایکسٹینشن دی جاتی ہے نا پھر ادارے کے اندر رفٹ آتی ہے, پھر نفرت آتی ہے, پھر گروپنگ آتی ہے, پھر یہ سب چیزیں آتی ہیں. تو بہرحال تباہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا باقی اداروں کا جو بیڑا غرق ہوا وہ کم ہے, جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن سے کم نقصان ہوا ہے. کدھر آ گئے ہم لوگ یار, کدھر آ گئے. تو بہرحال یہ خبر بہرحال ہے تو میں نے کہا میں آپ تک پہنچا دوں. علی امین گنڈا پور کے وارنٹ سے متعلق میں نے آپ کو کل افطاری کے بعد بتایا تھا کہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے, اور 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے ان کی وارنٹ گرفتاری کو اگر میں فیصل واڈا کی خبروں کے اوپر لوں تو انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کے بندے چھوڑ نہیں جائیں گے کے پی کے میں, اور یہ علی امین گنڈا پور کی بھی معافی نہیں ہوگی, ان کو بھی سزا ہوگی, وہ بھی نااہل ہوں گے. اس کے ساتھ جڑوں تو ڈیفینیٹلی اے ٹی سی کی عدالت ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں اور 2 اپریل کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے. تو اٹس اے بگ اپڈیٹ. جی ہاں, یہ بڑی اپڈیٹ ہے. اس کو ہر پیرائے پہ سوچیں تو چیزیں بہت ایکسٹریم لیول تک جا سکتی ہیں. ایک اور بھی خبر تھی جو ہم نے چند روز پہلے دی تھی, وہ تھی کہ عمران خان صاحب کو کیا شفٹ کیا جا سکتا ہے, کے پی کے شفٹ کیا جا سکتا ہے. اب مجھے نہیں پتہ انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا, کیا نہیں ہوگا, مانی جائے گی, منوائی جائے گی. پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی. تو اب یہ بات نا بیرسٹر سیف ہے, کے پی کے حکومت کے ترجمان ہیں, ٹھیک ہے, اور کے پی کے حکومت میں وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب. تو انہوں نے کہا ہے, بلکہ ڈیمانڈ کی ہے, انہوں نے کہا اگر پنجاب حکومت عمران خان کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی, ملاقات میں اتنی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, تو ایسا کریں عمران خان صاحب کو کے پی کے حوالے کر دیں. ٹھیک ہے, یہ آفیشیل ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے کہا ہمارے کر دیں, ہم آپ کی تمام مشکلات سیکیورٹی وغیرہ کی حل کر دیں گے, ہمیں عمران خان دے دیں. تو اب یہ مطالبہ آنا شروع ہو گیا. ابھی یہ ترجمان کے ذریعے آیا ہے, علی امین گنڈا پور خود بھی اس سلسلے میں کوئی بات کر دیں گے. تو بہرحال خبر تھی, میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ آفیشیلی کے پی کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہمیں دے دیں. عمران خان صاحب اگر آپ سے نہیں سنبھلتا پنجاب حکومت, دیکھیں کس طرح ہوتا ہے, اتنا آسان کام تو نہیں ہے. ہاں, ہم نے آپ سے تجزیے میں بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کا سائبر کیس تو ختم ہونا ہے, اور عمران خان صاحب کا سزا بھی معطل ہوگی, اور یہ جو کیس ہے نا یہ ریمانڈ بیک چلا جائے گا. مگر میں کوئی قانون دان تو ہوں نہیں, میں نے کہا تھا میرا تجزیہ یہ ہے. بیرسٹر گوہر صاحب جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے کہا نہیں, یہ ریمانڈ بیک ہو ہی نہیں سکتا کہ کیس دوبارہ سے شروع ہوگا. انہوں نے کہا نہیں, پروسیکیوشن کو بار بار موقع دیے گئے دلائل دینے کے, لیکن وہ اس کو ثابت نہیں کر سکی. عمران خان صاحب اس کیس میں سیدھا باعزت بری ہی ہوں گے. یہ دعویٰ بیرسٹر گوہر کا, اللہ کرے ان کے دعوے صحیح ہوں. آج پھر سیفر کیس کی سماعت ہے, دیکھیں جیسا اگر وہ علی جلدی کر لے جس جلدی میں سزائیں دی گئی تھیں ٹرائل کورٹ میں, تو میرے خیال ہے آج عمران خان صاحب بری ہو سکتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, فیڈ بیک سے متعلق کریں. چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں, اس کے لیے بٹن دبا دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.